जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। इस हफ्ते हम यूहन्ना अध्याय 8, 21 से 38 तक पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपने बाइबल खोलें और यूहन्ना का यह अंश 8, 21 से 38 पढ़ें और इसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। यूहन्ना 5 में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रभु विश्राम के दिन एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ देते हैं और अपने आप को विश्राम के दिन का प्रभु भी घोषित करते हैं। पर 24 में प्रभु अपने नाम पर विश्वास करने का बुलावा लोगों को देते हैं। उसी प्रकार से यूहन्ना अध्याय 6 में भी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु ने 5000 लोगों को भोजन कराया, पानी पर चले और उन्होंने ये घोषणा की कि वे जीवन की रोटी हैं। 29 में 6 के 29 में यीशु अपने नाम पर विश्वास करने का बुलावा हम लोगों को देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु शिविर पर्व में मंदिर में पहुंचे। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि जो उनके नाम में विश्वास करता है उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बहेंगी अनंत काल तक। और आगे 38 में किस प्रकार से यीशु लोगों को अपने नाम पर विश्वास करने का बुलावा देते हैं। 8वें सुसमाचार में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से यीशु पापियों को क्षमादान देते हैं और ईश्वर यीशु संसार की सच्ची ज्योति भी हैं। पर 24 में आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु फिर हम सबों को उनके नाम पर विश्वास करने का बुलावा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:21 ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। अभी तक प्रभु मसीह अपने शिष्यों को इस बात से अवगत कराते थे। कम से कम 3 बार सुसमाचार में लिखा है कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि किस प्रकार इस बार जब मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं पकड़ाया जाऊंगा, मुझे क्रूस पर ठोका जाएगा, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मैं फिर मृतकों में से जी उठूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह समस्त लोगों को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम मुझे नहीं पाओगे। प्रभु कहाँ जा रहे हैं? प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और प्रभु कह रहे हैं कि जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तब तुम लोग मुझे ढूंढोगे अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, किंतु तुम पाप की स्थिति में ही मर जाओगे। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। और प्रभु कहते हैं कि जहां पर मैं जा रहा हूं वहां पर तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं कर रहे हो। धर्म ग्रंथ कहता है मत्ती का सुसमाचार 1:21 में, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु मसीह का नाम ही ईसा इसलिए रखा गया है क्योंकि वे अपने लोगों को पापों से मुक्त करेंगे। यूहन्ना 3:36 में हम पढ़ते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो यहाँ पे मूल बात क्या है कि विश्वास करना है। और अभी तक प्रभु अध्याय 5 से यहूदियों को कह रहे हैं कि उन पर विश्वास करो और वो इस विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं और तुम मुझे अपने पाप की प्रायश्चित के लिए तुम लोग मुझे ढूंढोगे, लेकिन तुम लोग अपने पाप की परिस्थिति में ही मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं यानी स्वर्ग में तुम नहीं पहुंचोगे क्योंकि तुम लोगों ने मुझ में विश्वास करने से मना कर दिया है। एक और वचन हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में। वहां यहूदी लोग जो थे वो कह रहे थे कि भाइयों हम क्या करें जिससे
हमें मुक्ति मिल सके। और पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। प्रभु के नाम पे बपतिस्मा यानी ईसा के नाम में भरोसा, विश्वास। आगे इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा, आप मुझे ढूंढोगे, आप मुझे नहीं पाओगे, आप अपने पाप में मर जाओगे क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि वे आत्मिक जीवन को उन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करने जा रहा, जब ये कह रहा है कि मैं जल्दी चला जाऊंगा। और इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं कि तुम लोग नीचे के हो, तुम धरती के हो, मैं ऊपर का हूं, मैं स्वर्ग का हूं। तुम इस संसार की बातों में हो और मैं संसार के परे हूं। और यही हम नबी ईसाई के ग्रंथ में भी हम देखते हैं। अध्याय 55 पद संख्या 8 से 9। प्रभु कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। और इसलिए ये सब जो प्रभु की बातें हैं वो समझ नहीं पा रहे थे। आगे, इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। धर्म ग्रंथ, खासतौर पे नया व्यवस्थान, यूनानी भाषा में लिखा गया है और यूनानी भाषा से उसे बहुत सारी अन्य भाषाओं में तर्जित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। कहीं कहीं ट्रांसलेशन में कुछ चीजें आप पूर्ण तरीके से आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर भी मैं देखता हूं कि ट्रांसलेशन की वजह से यहाँ पे इसका मूल अर्थ पूरी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु यहाँ पर कहते हैं, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। प्रभु क्या कहना चाह रहे? कौन वही हूं का क्या मतलब है? तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इजरायलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर से कहा, तुम इजरायलियों को यहाँ उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। यहां पर भी आप देखेंगे कि सत्य लिखा है। अगर आप यूनानी भाषा की बाइबल को देखें या इब्रानी भाषा के बाइबल को देखें, तो आप देखेंगे कि जहां पर लिखा है वही हूं, मेरा नाम सत्य है, उसके जगह आप देखेंगे आई एम लिखा हुआ है। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं आई एम गॉड हूं, आई एम यानी मैं जो हूं वही हूं। मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे किसी ने नाम नहीं दिया, कोई मेरे ऊपर नहीं है, मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मैं हमेशा अस्तित्व में रहा हूं, तो मैं वही हूं जो हूं। आपके लिए और मेरे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन प्रभु यहूदियों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही ईश्वर हूं जो मूसा से मिला था, आई एम गॉड, तब तक तुम अपने पाप की स्थिति में रहोगे और इसी में मर जाओगे। तो हमें क्या विश्वास करना है कि ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह अनंत ईश्वर हैं, जीवंत ईश्वर हैं। वही ईश्वर जिसने दुनिया को रचा, वही ईश्वर जो मूसा के सामने प्रस्तुत हुआ, इजरायलियों का ईश्वर, अब्राहम, इजाक और याकूब का ईश्वर। और कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जब तक तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मैं वही ईश्वर हूं, तुम अपनी पाप की स्थिति में ही मर जाओगे।
आगे बढ़ते हैं। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है। जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। अभी भी लोग प्रभु की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रभु उनसे क्या विश्वास करने में, उनमें, उनके नाम में क्या विश्वास करने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। और इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? और ईसा ईसा थक कर कहते हैं कि अब मैं इसके बारे में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं आत्मिक बातें बोल रहा हूँ, मैं स्वर्ग की बातें बोल रहा हूँ और आप धरती के बारे में, इंसान की इंसानी बातें आप कर रहे हैं। अब कैसे मैं आपको समझाऊँ? और मैं बहुत सी बातों में आपको दोषी ठहरा सकता हूँ, क्योंकि आप धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते, आप धर्म ग्रंथ में बने नहीं हैं, इसलिए मेरी बातें समझ नहीं रहे हैं। किंतु मैं संसार को वही बातें बताता हूँ, जो मैंने उससे सुना जिसने मुझे भेजा। प्रभु मसीह ने ये कहते हैं कि उन्हें पिता परमेश्वर ने भेजा। और पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमने यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 40 में सुना, पढ़ा, समझा कि प्रभु की इच्छा पूरे मानव जाति की मुक्ति है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातों में तुम्हें दोषी ठहरा सकता हूँ, लेकिन पिता की इच्छा, पिता वह जो सच्चा है, उनकी इच्छा यह है कि मैं तुमको मुक्ति दिलाऊँ। आगे बढ़ते हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे, तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ, वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। पुराने व्यवस्थान में आप देखेंगे, खास तौर पे जितने भी नबी हैं, उनके ग्रंथ में देखेंगे कि प्रभु कहते हैं कि मैं इस देश के साथ इस प्रकार से न्याय करूँगा। मैं यह करने वाला हूँ, भविष्य में ऐसा होने वाला है। और प्रभु कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें तुम होते हुए देखोगे, तब तुम जाओगे कि मैं ईश्वर हूँ। मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर जो अंत को शुरुआत से जानता है, वो जानता है कि वो क्या करने वाला है। मनुष्य ये बात की का दावा नहीं कर सकता। यह ईश्वर ही है जो ये कह सकता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और जब वैसा ही होता है तब हम मान जाते हैं कि हाँ, आप ईश्वर हो, क्योंकि आपने भविष्य को देखा। भविष्य में आप क्या करने वाले हो, जो होने वाला है, उसको जानते हो। इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम नहीं समझोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मानव पुत्र को उठा दोगे, मानव पुत्र को उठाने का मतलब उनको क्रूस पर ठोकोगे, क्रूस पर उठाओगे, तब तुम जान जाओगे कि मैं वही हूँ, मैं आई एम गॉड हूँ। इज़राइल का ईश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। और आप जान जाओगे कि मुझे किसने भेजा है, कि वह हमेशा मेरे साथ है। मुझ में और पिता परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। और जब बहुतों ने उनको यह कहते सुना, तो उनमें विश्वास किया। आगे बढ़ते हैं। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यहाँ पर प्रभु उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जिन्होंने उनमें विश्वास किया कि यह जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और प्रभु उनसे कहते हैं कि सिर्फ एक बार विश्वास करने से नहीं होता, आपको मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहना होगा। तभी आप यह सिद्ध कर पाओगे कि आप सचमुच मेरे शिष्य हैं, आप मेरे सच्चे अनुयायी हैं। तो प्रभु की शिक्षा क्या है? यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 में यह कहा गया है कि दृढ़ रहने का क्या मतलब हुआ?
प्रभु की सारी शिक्षाएं, प्रभु की सारी आज्ञाएं जो हम नए विधान में सुनते हैं, आप जब उन पर सुनोगे, आप उन पर विश्वास करोगे, तब आप यह दिखाओगे कि आप सचमुच प्रभु मसीह के अनुयायी हैं। आगे प्रभु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य क्या है? प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार जो प्रभु पर विश्वास करने से शुरू होता है, वह ही सत्य है। तो प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझ में विश्वास करोगे और मेरी शिक्षाओं पर दृढ़ बने रहोगे, तब तुम सचमुच मेरे शिष्य बन जाओगे और तुम्हें सत्य का पहचान हो जाएगा। और जब तुम सत्य से अवगत हो जाओगे, यह तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। किस बात की स्वतंत्रता? पाप और मृत्यु से स्वतंत्रता। यही हम रोमियो के नाम पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। तब जो लोग हैं, जो यहूदी उनमें जो विश्वास करते थे प्रभु मसीह पे, वो कहते हैं कि हम तो इब्राहिम की संतति, हम तो किस बात की स्वतंत्र, हम तो हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र बना देगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु कहते हैं कि आप अगर अब्राहम की संतति हो तो पाप कैसे करते हो? और अगर पाप करते हो, आप धर्म ग्रंथ की अवहेलना करते हो, तो आप पाप के दास हो। और प्रभु कहते हैं कि दास का घर में कोई सदस्यता नहीं है, वो दास दास ही रहता है। लेकिन पुत्र सदा घर में बसा रहता है। पुत्र यहाँ पर कौन है? प्रभु मसीह खुद हैं। और प्रभु कहते हैं कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, जो कि प्रभु का सुसमाचार है, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र होने का मतलब तुम दास नहीं रहोगे, तुम पुत्र बन जाओगे। और यही हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13 में पढ़ते हैं। जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। वो आगे कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैं अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही करता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। प्रभु कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की संतान हो, लेकिन इब्राहिम ने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, मेरी इच्छाओं को माना। मेरे कहने पर अपने देश को छोड़कर एक अनजान जगह पर, एक वीरान जगह पर वो आ बसा। लेकिन तुम जो ये दावा करते हो कि तुम ईश्वर अब्राहम की संतति हो, तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो। मेरी बातों छोड़ो, तो मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। प्रभु ने क्या कहा था? आप सच्चे अनुयायी तभी बन सकते हो जब तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे। अब मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर पा रही है, इसीलिए तुम मुझे मार डालने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुम अब्राहम की संतति नहीं हो सकते। देखो, मैं अपने पिता के यहाँ से आता हूँ और मैं वही कहता करता हूँ जो मुझे पिता ने कहा, और तुम्हें भी वही करना चाहिए जो तुम्हें अपने पिता से जो तुमने सीखा। इब्राहिम मेरी आराधना करता था, मेरी बातों को सुनता था, मुझ पर विश्वास करता था। तुम्हें भी अपने पिता इब्राहिम की तरह मुझ पर विश्वास करना चाहिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से यूहन्ना 8 में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।